अगर आपके कड़ी पत्ती के पौधे की ग्रोथ रुक गई है और पत्तियां झड़ रही है, पत्तियों का रंग हल्का हरा होने के साथ साथ पत्तियों की खुशबू कम हो गई है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बरसात के सीज़न में आपको अपने कड़ी पत्ते के पौधे को किस तरीके से देखभाल करनी है। पत्तियों का रंग हल्का हरा क्यों हो जाता है, उस रंग को वापस लाने के लिए, पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए किस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। कड़ी पत्ते का पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन ये गमले या ग्रो बैग में भी काफ़ी आसानी से लग जाता है। लेकिन गमले या ग्रो बैग में लगने वाला पौधा अक्सर आपने देखा होगा, उसकी पत्तियां छोटी निकल कर आती है। वो हल्के हरे रंग की गर्मियों या बरसात के सीज़न में हो जाती है। जबकि जो ज़मीन में लगे हुए कड़ी पत्ते के पौधे होते हैं, उसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती है और हरे रंग की होती है। गमले में लगे हुए कड़ी पत्ते के पौधे में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है। जो ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं, उनको अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिलती रहती है। यही वजह होती है जब आप गमले में कड़ी पत्ते के पौधे को लगाते हैं, कुछ टाइम तक सही चलता है। उसके बाद उनकी पत्तियां छोटी हो जाती है और हल्के हरे रंग की हो जाती है, क्योंकि उनमें आयरन की कमी हो जाती है, जो नई पत्तियां निकलती है। पत्तियों को हरा करने के लिए उनमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। कड़ी पत्ते को पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए और पत्तियों में चमक लाने के लिए और साथ ही साथ पत्तियों में खुशबू लाने के लिए हमें कड़ी पत्ते के पौधे पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है और उसका रूट बाउंड हो गया है, तो अच्छी तरीके से घना नहीं हो पा रहा है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। बारिश के दिनों में आप उसे बड़े गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपने कड़ी पत्ते के पौधे को बड़े ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया है। कड़ी पत्ते के पौधे को अगर बड़े गमले में लगाएंगे तो ये काफ़ी घना और हेल्दी हो जाएगा। छोटे गमले में इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कड़ी पत्ते के पौधे में चमक लाने के लिए, इसमें खुशबू लाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये जो सामने देख रहे हैं, ये है बटर मिल्क, जिसे छाछ कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। इसी के साथ जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कड़ी पत्ते के पौधे पर बटर मिल्क किस तरीके से पौधे पर काम करता है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होती है। इसकी वजह से कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। पत्तियाँ काफ़ी हरी भरी और पत्तियों में खुशबू आ जाती है और उसके साथ मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बनाता है। इसकी वजह से कड़ी पत्ते का पौधा बहुत अच्छी से ग्रोथ करता है। पत्ते का पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है। मिट्टी में लगने वाली बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और 2 चम्मच बटर मिल्क ले लें। इसे अच्छी तरीके से मिला लें। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की अच्छी तरीके से धीरे धीरे गुड़ाई कर लें। जब मिट्टी सूखी हो तभी आपको इस फर्टिलाइज़र का पौधे में इस्तेमाल करना है। हर 15 दिन के गैप में अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा और हेल्दी हो जाएगा। पत्तों पे शाइनिंग आ जाएगी और पत्तियों में खुशबू भी लौट आएगी। कड़ी पत्ते के पौधे को अच्छी ग्रोथ और पीला होने से बचाने के लिए साथ में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आप गमले में पानी रुकने ना दें, क्योंकि जैसे ही पानी गमले में रुकता है तो पौधे की जड़ों में फंगस आ जाती है। इसकी वजह से पौधे की जड़ें गलने लगती है और पौधे की पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाती है और पौधा ख़राब होने लगता है। बारिश के दिनों में जब भी धूप निकले तो कड़ी पत्ते को पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।